संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, कब्जाधारियों को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो। कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 79 ईश्वरदास रोहाणी वार्ड स्थित महंगावा बस्ती में रहने वाले सैकड़ों परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर वे जिस जमीन पर रह रहे हैं उसका उन्हें पट्टा दिए जाने की मांग की। यह सभी लोग जनवादी महिला समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बताया कि वे लोग महंगावा बस्ती में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और छोटा मोटा काम धंधा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास होने के बाद अब इस बस्ती पर भू माफियाओं की नजर है, जिसके चलते उनमें भय और आतंक का वातावरण बनाकर धमकाते हुए बेदखल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए उनके द्वारा शासन से उन्हें पट्टा दिए जाने की मांग की जा रही है। हमारी सबसे निवेदन करके हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए। हम लोग यहाँ बहुत सालों से निवास कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि हम लोगों को पट्टा दिया जाए। हम जिस जगह में रह रहे हैं हमको वहीं रहना है, हमको वहीं निवासी का स्थान से अस्थायी रूप से हमको रहने का पट्टा दिया जाए। बस हमारी यही मांग है और हमारी कुछ मांग नहीं है। देखिए, ये जनवादी महिला समिति के बैनर पे हम लोग आज सब इकट्ठे हुए हैं और ये जो डुमना रोड है, बेड़ा महंगमा करके ग्राम पंचायत थी पहले, अभी वो वार्ड नंबर 79 ईश्वरदास रोहाणी वार्ड के अंतर्गत आती है। यहाँ पर पीढ़ियों से कम से कम 2-2, 3-3 पीढ़ी से गरीब लोग, आदिवासी, हरिजन, ये सब और भूमिहीन वहाँ पर मकान बना करके रह रहे हैं और किसी प्रकार अपना छोटी मोटा काम करके जीवन यापन कर रहे हैं। पहले वहाँ पर ना तो NIT था, ना वहाँ डेंटल कॉलेज था, ना वहाँ कोई बड़े लोगों की कॉलोनी बनी थी। अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहाँ जब से डेंटल कॉलेज बना, NIT बन गया और अब वो एक तरह से पर्यटन की तरह से नगर निगम उसको डेवलप कर रहा है, नेचर पार्क भी बन गया है। उसके बाद से वहाँ की ज़मीनों के जो रेट हैं बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं और जैसा कि ज़मीनों का रेट बढ़ते ही भूमाफिया जो होता है, भूमाफिया सक्रिय हो जाता है। तो उस क्षेत्र में भी भूमाफिया बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार यहाँ जो गरीब लोग बसे हुए हैं इनको डरा धमका करके कैसे भी करके इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो आए दिन वहाँ पर प्रशासन का कोई पटवारी आएगा, कहीं कोई RI आता है, कहीं कोई तहसीलदार आता है और वो कहते हैं कि ये तो सरकारी ज़मीन है, कहीं कोई प्राइवेट आदमी कहता है ये हमारी ज़मीन है और वहाँ पर सीमांकन का काम, कहीं नपाई का काम चल रहा है। लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास रहने का कोई और स्थान नहीं है और कम से कम 500 लोगों की बस्ती है। 500 परिवार वहाँ पर निवास करते हैं और उनके विस्थापन का संकट मंडरा रहा है। लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए जिलाध्यक्ष महोदय के पास आए हैं आज, कलेक्टर महोदय के पास मांग करने के लिए कि हम जिस ज़मीन पर पीढ़ियों से रह रहे हैं, अगर कानून की भी बात मानी जाए तो सरकारी ज़मीन पर कब्जे के आधार पर हमको कब्जा मिलना चाहिए और हमको उसका पट्टा मिलना चाहिए। ये पट्टे की मांग है हमारी और हमारा कुछ भी कहना नहीं है। हमें जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं हमें वहाँ का पट्टा दिलाया जाए। ये डुमना रोड पे शासकीय ज़मीन में रहते हैं, इन लोगों ने पुराने समय से रहते आए हैं, तो पट्टे की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। लगभग कितने लोगों की पट्टे की है? इसमें संख्या तो नहीं लिखी है ज्ञापन में जी। ये जो लोग उपस्थित हैं मेरा ख्याल है सभी को होगी पट्टे की मांग। इनकी बात पहुंचा दी जाएगी शासन तक जी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।